चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, हमने 2.5 प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। चलिए आज पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए काम का है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। इक्वेशन को फॉर्म करना है तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन को फॉर्म करना सीख चुके हैं। किस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं जब भी रूट्स आएगा, तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक जनरल फॉर्म है रूट्स का, हमने पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें लर्न करना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू दी गई है और अपने पास यहाँ पर रूट्स भी दो ही है, अल्फ़ा और बीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे इस तरह से। मैं लेट लिख दूंगा, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 4। आप पहली वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेंगे और दूसरी वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, बीटा एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे उसकी वैल्यू जो भी है आपकी। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की अपने को वैल्यू निकालना है और रिक्वायर्ड इक्वेशन में इसको लिख के इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की जगह पे 0 रखेंगे, बीटा की जगह पे 4 रखेंगे। तो 0 + 4 इज़ 4। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। नाउ अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 4। तो जब भी आप 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। अब क्या करना है आपको, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देना। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसा लिखिए, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ओके, इज क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हम इनको ब्रैकेट में ले लेंगे, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। चलो हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 4, तो आप लिख दीजिए 4x प्लस अल्फ़ा बीटा 0 इक्वल टू 0। देखो अब 0 कोई काम का नहीं है तो आप ये 0 को आंसर से निकाल भी सकते हैं। तो फाइनल आंसर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू, डायरेक्टली आप 0 लिख देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल ही है। चलिए सेकंड भी हम ट्राई करते हैं इस तरह से। इसको भी हम एज्यूम कर लेंगे, लेट लिखेंगे, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -10। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3 प्लस -10। मैं इस तरह से इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ। हम लिखेंगे 3 प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस 10 लिख दो, 3 - 10 इज़ -7। ठीक है ना। चलिए अल्फ़ा बीटा, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू -10। चलिए मल्टीप्लाई की साइन आ गई तो 3 × 30 और ये आ जाएगा -30। ठीक है ना। चलिए हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड, इस तरह से आप लिख देंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्या है वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। आपको लर्न कर लेना है, अच्छे से इसको समझ के लर्न कीजिए, बहुत सिंपल है ये। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -7। तो मैं इस तरह से इसको माइनस में ले लेता हूँ, एक्स लिख दूंगा, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी माइनस में है तो हम लिख देंगे -30, ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, इक्वल टू 0। चलिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, 7x लिख दो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस ईयर और ये 30 लिख दो इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, इस तरह से आपको इसको कर देना तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन का अपना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में तो बहुत सिंपल है ये फ्रैक्शन भी। इस तरह से हम इसको लेट कर लेंगे, सपोज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 एंड सेकेंड वैल्यू बीटा की रहेंगी हमेशा। तो बीटा इज़ इक्वल टू -1/2, माइनस साइन भी है हमारे पास में। चलिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस में और माइनस बीटा की वैल्यू माइनस में, तो इस तरह से हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। देन 1/2 प्लस इंटू माइनस इज़ -1/2, तो ये आ जा रहा है आपका 1/2 - 1/2 इज़ 0। चलो नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है -1/2,
इस तरह से मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई की साइन रहेंगी आप आमने सामने इसको पढ़ेंगे टेबल में, 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पर 2 2 ज़ा क्या हो रहा है 4, और ये साइन आपको इसके आगे लगा देनी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता इसको। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है फॉर्मूला अपना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, तो आप लिख दो 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1/4, इस तरह से लिख दो आप ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलिए हम वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ये 0 की वैल्यू को अज्यूम ही मत करो। प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको एक स्टेप और लिखना है तो आपको ये अपॉन में जो 4 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर का वैसे ही रहेगा इक्वल टू 4 इंटू 0 0। तो इस तरह से भी आप आंसर को थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से चलिए इनको भी एज्यूम कर लो। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा की वैल्यू प्लस में, एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू को हम पहले पुट करेंगे, प्लस साइन देंगे, बीटा की वैल्यू को उसके आगे लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 यहाँ पर आप कट कर सकते हैं इजीली, और बचा के अपने पास 2 प्लस 2, तो आप लिख दो 2 प्लस 2 कितने हो रहे हैं यहाँ पर 4। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। ना अल्फ़ा इंटू बीटा, चलिए लिख लेंगे हम लोग 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। ये भी बहुत सिंपल है, देखिए मल्टीप्लाई की साइन आ गई तो ये अपने पास डबल हो गए। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, 2 इंटू 2 क्या हो रही है 2 का स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस क्या हो रही है माइनस, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो रही है रूट 5 का स्क्वायर। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होगा, तो 4 माइनस 5 कितने हो रहे हैं -1। तो इस तरह से ये अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर आ गया। चलिए हम देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, इस तरह से मैं लिख दूंगा शॉर्ट में, आप पूरा लिखेंगे इसको एग्जाम्स में। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। चलो हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो 4x लिख दो, प्लस अल्फ़ा बीटा इस -1 इक्वल टू 0। एक स्टेप और बढ़ाना होगा आपको, ये साइन को आपको सही करना होगा। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटू माइनस इस माइनस, तो 1 लिख दो इक्वल टू 0। तो चलिए चारों क्वेश्चन भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, डायरेक्टली हम दोस्तों देख रहे हैं 7 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 5th और 6th क्वेश्चन हम नहीं ले रहे क्योंकि रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस में, जो पेज नंबर 50 के ऊपर है। ओके, तो आप भी नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, और आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए, आप रिड्यूस सिलेबस M1 M2 के वीडियो में जाके देखिए क्या क्या कट हुआ है। आप टेक्स्ट बुक लीजिए और टेक्स्ट बुक से टिक मार्क कीजिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। ओके, जब भी रियल एंड इक्वल आता है तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर अपने को के की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, क्या करेंगे, इक्वेशन जनरल फॉर्म में, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, कंपेयरिंग कर लूँगा सबसे पहले। तो सेम अपना वही मेथड है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। ओके, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, यहाँ पर वेरिएबल y है तो आप लिखेंगे ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलिए a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू 3 लिखेंगे आप, b की वैल्यू k लिखेंगे, ओके, और यहाँ पर c की वैल्यू लिखेंगे 12। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। चलिए क्या यहाँ पर दिया, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो जब भी रियल एंड इक्वल फाइंड आउट करना होगा तो आपको डेल्टा का फॉर्मूला रखना होगा। तो हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम। बी की वैल्यू क्या है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा ये, -4 इंटू 3 इंटू 12, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। चलिए k का स्क्वायर तो k का स्क्वायर ही देगा,
4 3 ज़ा 12 और 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 144, तो आप लिख देंगे 144 इस तरह से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, के स्क्वायर लिखेंगे आप। अब ये तो स्क्वायर है, अब आपको मालूम है कि 144 का स्क्वायर रूट भी 12 है, तो आप यहाँ पर माइनस साइन डाल के यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो आंसर है अपने पास आया ऊपर के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आपको इक्वल टू 0 डाल देना है, क्योंकि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर है तो आपको एक इक्वेशन प्लस में बनानी है और एक इक्वेशन को माइनस में बना देना है। तो के प्लस मैं 12 लिख दूंगा एक ब्रैकेट में और यहाँ पर के माइनस 12 लिख दूंगा एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे हम लोग, तो के प्लस 12 इक्वल टू 0 लिखेंगे और के माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर जब भी हम के की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 12 क्या हो जाएगा, माइनस 12, और यहाँ पर भी जब हम के की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 12 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अपना आंसर भी आ जाएगा। तो आप आंसर में लिख सकते हैं के इक्वल टू माइनस 12 और के इक्वल टू 12। कितना सिंपल है ये। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी आता है ये। चलिए, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, सेकेंड क्वेश्चन भी है यहाँ पर, तो इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। चलिए, क्या दिया हुआ है, के एक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। हम ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे तो के एक्स इंटू एक्स क्या हो रहा है, देयरफॉर के एक्स स्क्वायर प्लस साइन के एक्स इंटू 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 2 के एक्स लिख देना है और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब डायरेक्टली हम देखो इक्वेशन बन गई अपनी जनरल फॉर्म में, आपको कंपेयरिंग कर लेना डायरेक्टली। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए, ए बी सी की हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ए की वैल्यू को आप लिखेंगे के, ओके, बी की वैल्यू को लिखेंगे आप 2k, क्योंकि हम वेरिएबल को नहीं लिखते हैं, और सी की वैल्यू को लिखेंगे आप 6 ईयर। ठीक है, चलिए, डेल्टा का फॉर्मूला क्या अपने पास, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के है और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे के स्क्वायर। लुक एट टेक्स्ट बुक, हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ओके दोस्तों, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, तो अपने को माइनस साइन लेनी है यहाँ पर। इस तरह से ये माइनस है, ओके, थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, माइनस साइन लिख देंगे तो ये माइनस में वैल्यू हो जाएंगी। ओके, अब सही है। चलिए, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4, तो आप लिख देंगे 4k स्क्वायर। ओके, ना माइनस 4 इंटू के 4k, ना 4 6 ज़ा 24, तो आप लिख देंगे 24k हियर। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 तो है, अब यहाँ पर 24 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे, 4k को ले लेंगे हम लोग। तो देयरफॉर 4k को हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, के अंदर लिख लेंगे और माइनस 4 6 ज़ा 24, और इस तरह से मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आप लिख देंगे यहाँ पर एक सेंटेंस, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो क्या करना है आपको, देयरफॉर 4k लिखना है ब्रैकेट में, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इनको इक्वेट करना है, अलग अलग कर देना है। तो मैं लिख दूंगा इस तरह से 4k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0, और आप लिख दीजिए और यहाँ पर और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब भी आप k की वैल्यू निकालेंगे 0 लिखेंगे, तो k के साथ में जो भी वैल्यू वो नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पर भी k की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू लिखेंगे, तो माइनस 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएंगी 0 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 0, और यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू 6। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। तो इस तरह से हम इसको करना है। तो इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छे से
मेथड से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैनल के ऊपर। और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हम जल्द से जल्द दूसरा वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।